हेलो 9th ग्रेड, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने डेंसिटी के बारे में पढ़ा हुआ था और डेंसिटी इक्वल टू आपके पास एक फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो कहीं आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ हो डेंसिटी निकालने के लिए तो उसको आप इसी फार्मूले से निकालोगे। आपसे गिव रीजंस बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर गैस फिल्ड कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ कीप्ड, तो रीज़न बताना है आपको कि एक जो गैस है वो कम्प्लीटली फिल होती है वेसल्स पे विच इट इज़ कीप्ड। तो ये ऐसा क्यों होता है, रीज़न बताना है। आपसे बोल रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस इज नेग्लिजिबल। आपसे बोला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना मॉलिक्यूल्स के बीच में गैसेस के, तो वो नेग्लिजिबल होता है। सो मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस ऑक्यूपाई द मैक्सिमम स्पेस। तो जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मैक्सिमम स्पेस जो जितना उस पर अवेलेबल होता है उसके हिसाब से ऑक्यूपाई करता है। हाई काइनेटिक एनर्जी पॉजेस्ड बाय देयर मॉलिक्यूल ऑल्सो हेल्प फॉर द सेम। अब इनमें ना हाई काइनेटिक एनर्जी होती है जो क्या हेल्प करती है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होती है उसको सेम आपसे बोल रहा है कि दियर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो हेल्प फॉर द सेम। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सेम वही हेल्प करते हैं जो काइनेटिक एनर्जी इनकी हेल्प कर रही होती है। आपसे सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। गैस जो है ना वो प्रेशर एक्सर्ट करती है वॉल्स पे अगर कंटेनर के अंदर है, तो ऐसा क्यों होता है, रीज़न बताना है। आपसे बोल रहा है द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज रैंडम। जब भी आपका मोशन ऑफ पार्टिकल्स रैंडम होता है एंड हैविंग वेरी हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड से होता है इन द गैसेस स्टेट, गैस की स्टेट पे, ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट, तो ऐसे रैंडम मूवमेंट पे द पार्टिकल्स हीट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे को हिट तो कर रही होते हैं, साथ साथ में जो कंटेनर की वॉल्स होती है उसको भी हिट कर रहे होते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज ड्यू टू दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस पार्टिकल्स। अब जो ये प्रेशर होता है ना वो एक्सर्ट किससे होता है, गैसेस पे जो एक्सर्ट होता है इज ड्यू टू दिस फोर्स, ही इस फोर्स की वजह से होता है एक्सर्टेड बाय दिस पार्टिकल्स। और इसके पार्टिकल्स की जो किससे एक्सर्ट होता है, इसके पार्टिकल से पर यूनिट एरिया में ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की वॉल्स पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आपका सी पार्ट बोल रहा है अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। वुडन टेबल को जो है आप सॉलिड कहते हो, ऐसा क्यों। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ वुड। तो वुड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके क्या रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज़ द लीस्ट, सो अ वुडन टेबल हैज़ अ डेफिनेट शेप। तो अब देखो उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो भी होता है, तो इस वजह से जो वुडन टेबल होता है ना उसका एक अपना डेफिनेट शेप होता है और इसकी खुद की वॉल्यूम होती है। एंड इट शुड बी ऑल्सो कॉल्ड सॉलिड, शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। इसको जो है इस वजह से आप सॉलिड कहते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन